हेलो एवरीवन। आज जो नेट का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिला है। इस पहला पार्ट में ऐसा कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पेपर लेवल जो था इस बार का वो मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, इजी भी नहीं था, बट जो है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था उससे आसान था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और चार्ज डेंसिटी पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है डाइवर्स E इक्वल टू रो अंडर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करने से रो का वैल्यू जो आ रहा है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक वेव फंक्शन गिवन था, ऑपरेटर गिवन था। क्वेश्चन में पूछा गया था इस ऑपरेटर में जो एक b कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू 0 आएगा क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल जो वेव फंक्शन का जो कंडीशन होता है a ऑफ psi दैट इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ psi आता है। ऑपरेटर को ही वेव फंक्शन पे ऑपरेट करने से वो स्टेट जो है रिपीट होता है और ये जो है आइगन वैल्यू। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको लगा के यहाँ पे देखिए ये आ रहा है आइगन वैल्यू, बट यहाँ पे वेव फंक्शन का जो प्रॉपर्टी जो है कि मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो ए टर्म आ रहा है bx स्क्वायर e ओवर माइनस ऑफ ax मास p जो है कि प्रोपोर्शनल टू क्या है e ओवर माइनस ax होना चाहिए। बट यहाँ पे जो x स्क्वायर टर्म जो एडिशनल है इस फैक्टर जो है यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि x स्क्वायर और e ओवर माइनस ax हो रहा है। दैट मींस ये जो टर्म है b ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इसका वैल्यू b जो है 0 होना चाहिए, तो इसका आंसर b होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था I जो है n क्रॉस n में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट 2i इक्वल टू 2 ओवर k गिवन था। उसमें पूछा गया था k का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है ना एडजॉइंट मैट्रिक्स फार्मूला जो होता है एडजॉइंट ऑफ c ऑफ a c ओवर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ a आपको लगाना है और यहाँ पे c जो है कांस्टेंट है। और देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो इससे होता है। दैट मींस एडजॉइंट ऑफ i इक्वल टू i होता है। तो ये दोनों कंडीशन से इस इक्वेशन से देखिए क्या है मैट्रिक्स में जो है कि 2i है, तो इसको लगा के कंपेयर करने से जो एक इक्वेशन बन रहा है ये। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन था, ये दोनों इक्वेशन ये प्रॉपर्टी से आ रहा है एडजॉइंट i का जो वैल्यू है i और ये तो आ रहा है एडजॉइंट मैट्रिक्स फार्मूला से। और यहाँ पे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बोला गया था n बोला गया था, तो ये आ रहा है प्रॉपर्टी से और यहाँ पे इक्वेशन गिवन था। ये दोनों को कंपेयर करने से जो आ रहा है k का वैल्यू n-1, तो दैट मींस इसका जो राइट ऑप्शन होगा k = n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल प्रेजेंट है एक सिस्टम में और उस सिस्टम में दो एनर्जी लेवल है, एक जो है कि 0 एंड जो है कि एप्सिलॉन। और वहां पे बोला गया था 0 जो लेवल है वो जो है कि नॉन डिजराइड एंड एप्सिलॉन जो एनर्जी लेवल है वो डबल डिजराइड। उसमें पूछा गया था जब सिस्टम में एनर्जी क्या हो रहा है 2 एप्सिलॉन, उसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा। तो देखिए 5 पार्टिकल्स जो है डिस्टिंग्विशेबल है, तो उस 5 पार्टिकल से 2 पार्टिकल आप एप्सिलॉन एनर्जी पे रखेंगे तो एनर्जी क्या आएगा वही गैस अलाउड होगा माइक्रोस्टेट के लिए 2 एप्सिलॉन आएगा। बट तो फिर क्या आ रहा है 5 से कोई भी 2 पार्टिकल आप ले सकते हो 5c2 दैट मींस 10 जो है कि माइक्रोस्टेट होना चाहिए। और इसमें बोला गया था एप्सिलॉन जो लेवल है वो है कि डबल डिजराइड। दैट मींस 5 पार्टिकल से जो 2 पार्टिकल यहाँ पे चूज हो रहा है, ये 2 पार्टिकल डबल डिजराइड केस में रह सकता है। दैट मींस ये 2 पार्टिकल जो है इज ऑफ 2 सिलेक्टेड पार्टिकल्स हैज द 2 चॉइसेस। इधर भी रह सकता है 2 पार्टिकल, इधर भी रह सकता है। तो इसलिए जो आ रहा है 2 पार्टिकल का जो है कि चॉइसेस जो है कि 2 है, दैट मींस 2/2 दैट मींस 4 आ रहा है। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा 10 मल्टीप्लाई ऑफ 4 दैट मींस 40 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में वेव फंक्शन गिवन था a, यहाँ पे बोला गया था इन द बेसिस ऑफ द sz मेजर किया गया था sx ऐसा कुछ द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द रिजल्ट a² by 2 - a² by 2। तो देखिए जो आइगन सेट होता है sx का इन द sz बेसिस a होता है प्लस एंड माइनस के लिए। तो यहाँ से जो है कि एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड a आ रहा है जो है कि ऐसा, और यहाँ आ रहा है नेगेटिव जो एम्पलीट्यूड a आ रहा है नेगेटिव के लिए। तो दैट मींस क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी a² by 2 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का मॉड स्क्वायर, तो ये आ रहा है हाफ और नेगेटिव के लिए भी हाफ आएगा। दैट मींस a² by 2 एंड -a² by 2 के लिए दोनों के लिए हाफ हाफ जो है वही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था 4t स्पेस के लिए जो है कि ग्राउंड फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फर्मी एनर्जी में आपको लिखना था।
तो एक रिलेशन होता है जो है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है कि डी अंडर डी प्लस टू एन ऑफ ई एम, और डी जो है डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 डायमेंशन बोला गया था, दैट मींस यहाँ पे जो आ रहा है 4/6 एन ई एम, दैट मींस 2/3 एन ई एम। बट क्वेश्चन में यही पूछा गया तो ठीक है, टोटल एनर्जी फर्मी एनर्जी के फॉर्म में यही होगा, या क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट पूछा गया था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो क्या होगा इसमें ए जो है टोटल एनर्जी से डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस इसका जो आंसर होगा 2/3 ये। एक्चुअली क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट कर सकते हो, बट ऐसा कुछ था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फर्मी एनर्जी 4 डायमेंशन, तो यही होगा 2/3 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिराइव डेल्टा फंक्शन गिवन था, ऐसा कुछ जैसे होता है जनरली, तो आप लोग बोल सकते हो क्या था एक्चुअली -v0 ऑफ डेल्टा x ऐसा मिला है। तो यहाँ पे v जो नॉट है क्या है कि कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, और डिराइव डेल्टा पोटेंशियल के लिए जो होता है एनर्जी सोलेनोइड इक्वेशन यूज करके एनर्जी यही आता है एंड k का वैल्यू है, और वेव फंक्शन जो होता है डिराइव डेल्टा पोटेंशियल के लिए यही होता है, और यहाँ पे c जो है वैल्यू कांस्टेंट यही आता है, ठीक है, जो है कि एम्पलीट्यूड। और क्वेश्चन पूछा गया था पोलरिटी डेंसिटी पूछा गया था, मींस साइन का मॉड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आ रहा है पोलरिटी डेंसिटी ये जो है करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो यही पूछा गया था, तो इसका आंसर यही होगा पोलरिटी डेंसिटी। या क्या पूछा गया था आप कमेंट कर सकते हो, बट आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।